नमस्ते, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैं घर के पास से शुरू कर रहा हूँ। इस टाइम मैं चल पड़ा था गुड़ाई करने के लिए खेत में। आज से शुरू हो चुका है गुड़ाई का काम। मैं ना इस टाइम खिलना भूल गया था ले जाने के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैं इस स्टोर से खिलना ले जाऊँगा, छोटे वाला। मेरे को वैसे ये जो छोटे वाला खिलना है ये खेत में ले जाना है, और ये जो खिलना है ये बेसिकली आलू की गुड़ाई के काम आता है। तो मेरे पास कोई और खिलना था नहीं जिस कारण से मैं मक्की की गुड़ाई इजीली कर सकूं, तो मेरे को फ़िलहाल ये खिलना ले जाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल ये जो स्टोर है इसका गेट मेरे को बंद करके फिर बड़े वाले खेत की तरफ जाना है। आज सबसे पहले बड़े वाले खेत की गुड़ाई की जाएगी। वैसे वो सबसे टफ़ पार्ट है गुड़ाई करने का। उसमें 2 से 3 दिन तक का टाइम लगता है गुड़ाई करने का। पापा ने जो ट्रैक्टर है वो इस वाले खेत से बहा के ले गई है बड़े वाले खेत की तरफ। वैसे यहाँ से पापा वैसे ट्राई कर रहे थे कि ये जो मशीन है ट्रैक्टर ये बंद होगी इस बारी की नहीं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ठीक कर रहे थे। इस टाइम मैं खेत के साथ से नीचे उतर के डायरेक्ट बड़े वाले खेत में चले जाऊँगा। ये शॉर्टकट है बड़े वाले खेत में जाने के लिए। अभी फ़िलहाल आगे सीढ़ी रखी हुई है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से घर का भी काम चला हुआ है पेंट का। तो फ़िलहाल कुछ दिन के बाद सीढ़ी हटा दी जाएगी। वैसे बाकी जो घर वाले हैं वो पहले ही खेत में गुड़ाई का काम करना शुरू कर दिया था। मैं वैसे थोड़ा लेट हो गया था काम करने के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना और गुड़ाई करना इतना आसान नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैं चल पड़ा था गिलास लेके घर की तरफ, क्योंकि जितने भी घर वाले हैं वो सारे खेत में हैं, और जो ओबरे का काम है वो फ़िलहाल मेरे को करना पड़ेगा कुछ दिन तक, क्योंकि मेरे बिहाफ़ पे कोई काम करने वाला घर पे है नहीं। मैं डायरेक्ट आलू वाले खेत से डायरेक्ट आगे निकल जाऊंगा थाची में। थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था ये गोबर लेके यहाँ पे गोबर गैस के पास। पानी के साथ मिक्स करके जो गोबर है वो आगे टैंकों में भेजा जाता है। अभी फ़िलहाल ये वाले खेत रहते हैं गुड़ाई करने के लिए। यहाँ से जितने भी ऊपर खेत है रहते वो गुड़ाई करने अभी इसमें रहती है। थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था ओबरे के पास काम करने के लिए। यहाँ पे घास और खड़की पहले ही रखी गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो गायों को घास देते टाइम। इस टाइम मैं चल पड़ा था घर की तरफ, पुराने वाले घर में, क्योंकि जो खिलने वगैरह है कुछ एक वहाँ पे रखे गए थे, तो मैं वो चेक करने के लिए जा रहा था। वैसे जब भी मैं पुराने घर में आता हूँ यहाँ पे हमेशा कुत्ते ही कुत्ते होते हैं बैठे हुए। और यहाँ 3 कुत्ते हैं, 2 लेंटर पे, एक नीचे थानी में। मैंने ना इस टाइम फ्लिपकार्ट इंस्टा से कुछ सामान मंगाया था जो कि थोड़ी देर में आने वाला था, तो फ़िलहाल मैं वो चेक करने के लिए लेंटर के ऊपर आया हुआ था। ये जो सड़क है यहाँ तक होम डिलीवरी होती है, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे हर बारी चेक करने आता हूँ। जो सड़क है वो इस जंगल की दूसरी तरफ से लाई गई है। वैसे यहाँ से इतना आसान तरीके से नहीं दिखाई देता। जो पार्किंग है नीचे वहाँ से यहाँ तक इजीली दिखाई देती है बीच बीच में ये सड़क। वैसे आज काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है यहाँ पे। बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है। अब हमारे को जो काम है वो जल्दी जल्दी करके आजकल निपटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं कि कब होगी कब नहीं। और ना यहाँ से नीचे हमारी प्रॉपर्टी मतलब ख़त्म हो जाती है। यहाँ से नीचे गवर्नमेंट लैंड शुरू। और ना ये जो जंगल है ये मेरे घर के साथ है। दिन के टाइम मैं चल पड़ा था परे बड़े खेत की तरफ एक बारी चेक करने के लिए कितना काम ख़त्म हुआ है, कितना काम अभी फ़िलहाल रहता है करने के लिए, क्योंकि अब हमारे को बंदरों का भी ध्यान देना होगा यहाँ पे खेतों में, क्योंकि वो मक्की खाने के लिए यहाँ पे ईज़िली आ जाते हैं। तो अब सबकी ड्यूटी लगेगी यहाँ पे बंदर भगाने में। शाम के टाइम यहाँ पे मैं आ गया था ये टोपी लेने के लिए, क्योंकि शाम को अब खेत में जाना है काम करने के लिए। फ़िलहाल ये जो दरवाज़ा है ये थोड़ा मुश्किल है बंद करने के लिए, ये काफ़ी बड़ा और भारी है। वैसे आज बड़े खेत के साथ साथ के जो 2 खेत है वो ख़त्म कर देंगे।
वैसे ये जो वीडियो है ये मैं शाम के टाइम बना रहा हूँ। ताऊ गोबर गैस के साथ वाला खेत है वो बहाना शुरू कर दिया था। मैं हो गया था इस टाइम थोड़ा लेट, क्योंकि बाकी जो काम था वो मेरे को उसमें करने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो उस कारण से मैं खेत के लिए हर बारी लेट होता हूँ। और जो खिलने वगैरह है वो नए घर के स्टोर रूम में रखे गए हैं, ताकि खेतों में ले जाने के लिए थोड़ा ईजी रहे। वैसे खिलना लेने के लिए ना काफ़ी घूम के ही जाना पड़ता है। और ना मैंने जाना है निचले वाले खेत में, तो चले जाऊंगा मैं शॉर्टकट से। और साथ में ना ये जो गेट है ये काफ़ी मुश्किल है बंद करना। और जितने भी खिलने हैं वो इस वाले स्टोर रूम में इस बारी रखे गए हैं। वैसे पुराने घर के स्टोर रूम में ये खिलने रखे होते हैं। और फिलहाल ये जो खिलना मैंने यहाँ पे रख दिया था, और ये गेट है ये मैं नॉर्मली इसमें कुंडी नहीं लगाऊंगा, ये एज इट इज़ ही मैं बंद रखूँगा, ताकि सेकंड टाइम खिलना रखने में कोई दिक्कत ना हो। मैं तो दूसरे वाले रास्ते से जा रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जिस खेत में काम कर रहे हैं वो इस घर के साथ ही है। थोड़ा मैं घूम के आ जाऊँगा गोबर गैस के पास वाले खेत के लिए काम करने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब मैं यहाँ पे पहुँच चुका था घर के पास, ताऊ ने मेरे से दूसरा खिलना मंगा लिया था, जिस कारण से मेरे को दोबारा अब स्टोर रूम में जाके दूसरा खिलना अब लाना होगा। क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि ताऊ ने दूसरा खिलना भी चाहिए उनको, तो अपना खिलना मैं छोड़ के आ गया था यहाँ पे दूसरा खिलना लेने के लिए। वैसे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है खिलना ढूंढने के लिए। और दोबारा से मेरे को ये खिलना यहाँ पे रख के दरवाज़ा बंद करके चले जाऊंगा नीचे खेत में काम करने के लिए। वैसे ना यहाँ पे जब भी गुड़ाई की जाती है दो दो फेरे हमारे स्टोर रूम के लिए लगते ही लगते हैं, दो खिलने लाने के लिए। तो मेरे को आइडिया नहीं था कि ताऊ को खिलना चाहिए, तो अब मैं थोड़ा जल्दी जाके ताऊ को ये खिलना हैंड ओवर कर दूंगा, ताकि मैं भी इजीली गुड़ाई का काम कर सकूं। वैसे जितने भी घर के सदस्य हैं मेरे को मिला के 9 या 10 जने हो जाते हैं काम करने के लिए, जिस कारण से ये जो खेत का काम है वो इजीली हो जाएगा। मैं लग गया था यहाँ पे खेत के शुरू से परे घर की तरफ। ताऊ इस टाइम एक ही बार में सारे खेत बहा देंगे, ताकि बाद के लिए कोई काम ना पड़े। मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे काम शुरू कर दिया था। ये जो खेत है ये गोबर गैस के साथ है, ये इसके दूसरी तरफ गोबर गैस बनी हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये गलगल का पेड़ है, खट्टे का पेड़ है ये। तो इसमें भी हमारे को थोड़ा ध्यान देना होता है काम करते टाइम, ताकि जो पत्थर और घास है इसमें बजे नहीं। जब भी हमारे को गुड़ाई करनी होती है वो जो बीच बीच में 2 या 3 मक्की इकट्ठी लगी होती है उसको निकाल के दूसरी तरफ रखी जाती है। फिर सामने वाली लाइन में जहाँ पे मक्की नहीं उगी होती है वहाँ पे इजीली हम लगा देते हैं। ये है 3 मक्की, बीच में से ये मक्की निकाल देंगे ताकि ये दूसरी जगह हम इजीली निकाल सके। मैंने आपको इस वीडियो में आज दिखाया है हम गुड़ाई के टाइम जब भी मक्की निकालते हैं हम कैसे कैसे निकाली जाती है, वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है। इस खेत में गुड़ाई करके हम हो चुके थे फ्री। अब हम चले जाएंगे सबसे छोटे वाले खेत में काम करने के लिए। मैं लास्ट में आ रहा हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो शूट भी करनी होती है। ट्रैक्टर इस टाइम ले जा रहे हैं कज़न ब्रदर और ताऊ। वैसे ना काम के साथ साथ वीडियो शूट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। मेरे पास अपना खिलना था और जो दूसरे ताऊ थे वो 2 खिलना साथ साथ ले जा रहे हैं। मैं चेक करता आ रहा हूँ कि कोई खिलना छूट ना गया हो। इस टाइम हम आ चुके थे सबसे छोटे वाले खेत में। ये सबसे छोटा खेत है, इसमें हमारे को 10 से 15 मिनट ही लगते हैं काम करने के लिए। इससे जो ऊपर वाला खेत है वो काफ़ी बड़ा खेत है, इसमें हमारे को 2 से 3 दिन लगते हैं काम करने के लिए। मैं आपको एक बार इस वीडियो में दिखा देता हूँ। ये जो खेत है ये बड़े वाले खेत से निचले वाला खेत है सबसे छोटा। हमारे को इसमें 10 से 15 मिनट ही लगेंगे काम करने के लिए। वैसे आज ताऊ की ड्यूटी है ट्रैक्टर चलाने की। वो ट्रैक्टर चला के इसको पूरा खेत को बहा के फिर हम इजीली इस खेत में काम कर सकेंगे। वैसे ना 5-6 लोगों को अगर इस खेत में इजीली कर सकते हैं काम। अगर ये ज़्यादा लोग हो तो थोड़ी मुश्किल होती है इस खेत में काम करने के लिए। वैसे ताऊ नए नए
है इस ट्रैक्टर को चलाने में। इनको वैसे इतना आइडिया नहीं था कि इस ट्रैक्टर को कैसे चलाया जाता है कैसे नहीं, क्योंकि शुरू से ही पापा ने ट्रैक्टर चलाने का काम किया है। चाचू इस टाइम बता रहे थे कि ट्रैक्टर कैसे चलाना है कैसे नहीं। थोड़ी देर के बाद आ चुकी थी चाय। हम चाय ना कुछ इस तरीके से पीते हैं, चाय लेने के बाद हम खेत के साइड में बैठ जाते हैं पीने के लिए। इसके बाद मैं चले जाऊंगा ओबरे का काम करने के लिए। ग्लास में छोड़ के आ गया था, और ये जो सामने बच्चा है ना, इसको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मैं चला गया था सामने रेडी लेने के लिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैंने जो ड्रम है जिसमें गोबर भरते हैं वो नीचे फेंक के दोबारा लेके जाना है ओबरे के पास। वैसे इस जहाँ पे बैल बांधते हैं इसके सामने काफ़ी घास है, जो कि हमारे को थोड़ा घूम के जाना होता है निचले वाले रास्ते में। और मैं इस डब्बे को सबसे पहले खाली कर दूंगा गोबर गैस में। थोड़ी देर के बाद मैं रेडी और डब्बा सामने रख दिया था, और घास भी और खड़की भी यहाँ पे रख दी गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो रात और सुबह के लिए। सामने से आ गए थे नाना। ये जो नाना है ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनको गाय की सेवा करना काफ़ी पसंद है। थोड़ी देर के बाद मैं आ चुका था थाची में काम करने के लिए। मौसम यहाँ पे काफ़ी ख़राब हो चुका था, और मैं इस टाइम चेक करने जा रहा हूँ जो बैल की जगह है वहाँ पे गोबर और इकट्ठा किया गया है कि नहीं। आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।